दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। मैं शांभवी आज आप लोगों को यूजीसी नेट हिंदी के लिए इकाई 10 यानी कि अन्य गतिविधियां का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आई हूँ। इस क्लास में आप लोगों को अन्य गतिविधियां में जितनी भी रचना लगी हुई है उनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करवाने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं अब एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, यानी कि 9 से 10 दिन बाकी है। तो मैं कोशिश करूंगी कि प्रत्येक दिन एक एक यूनिट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को कवर करवाऊं, जहां से क्वेश्चन आना 100% श्योर ही है, क्योंकि हम लोग पीवाईक्यू देख रहे हैं। जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं इकाई 10 अन्य गतिविधियों को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे माटी की मूर्तें जो रचना लगी हुई है। यह एक रेखा चित्र है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। इसका प्रकाशन जो है वो आप लोग देख सकते हैं 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। इसमें कुल 12 रेखा चित्र हैं जो कि क्रम से यहाँ पे लगा हुआ है। इसी क्रम में हमें याद रखना है। पहला है रजिया, दूसरा है बलदेव सिंह, तीसरा है सरजू भैया, चौथा है मंगल, पांचवा है रूपक याजी, छठा है देव, सातवां है बाल गोविंद भगत, आठवां है भौजी, नौवां है परमेसर, 10वां है बैजू मामा, 11 सुभन खां और 12 बुधिया। ये हो गए माटी की मूर्ति के 12 रेखा चित्र। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा है ठकुड़ी बाबा। ठकुड़ी बाबा महादेवी वर्मा की रचना है। इसकी विधा अगर पूछे तो ये भी एक रेखा चित्र है और ये महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं में संकलित है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठकुड़ी बाबा किस रेखा चित्र में संकलित है? तो स्मृति की रेखाएं में, जो कि महादेवी वर्मा का है, उसी में संकलित है। इसमें कुल 7 रेखा चित्र हैं। कुल 7 रेखा चित्र है जो क्रम से यहाँ पे लगा हुआ है। पहला है भक्तिन, दूसरा है चीनी फेरी वाला, तीसरा है जंगिया धनिया, चौथा है मुन्नू की माई, पांचवा है ठकुड़ी बाबा, छठा है बडेठिन बीबिया और सातवां है गंगुया। तो ये हो गए हमारे ठकुड़ी बाबा। तीसरा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मूर्धिया। मूर्धिया रचना 2010 की है और इसके रचनाकार है कौन? तुलसी राम जी इसके रचनाकार हैं। मूर्धिया की बात करें तो ये आत्मकथा है। इसमें भी 7 जो है वो पॉइंट लगे हुए हैं या 7 खंड बोल सकते हैं, लगे हुए हैं। पहला है भूत ही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मूर्धिया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मूर्धिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा है भूतनिया नागिन, छठा है चले बुद्ध की राह, सातवां है आजमगढ़ में फाका काशी। आगे हम लोग देखते हैं प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में जीवनी है, प्रेमचंद जी की जीवनी है जो कि उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी है और इसका प्रकाशन 1944 में हुआ है। इसमें कोई खंड नहीं दिया हुआ है। इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग देख लेते हैं। प्रेमचंद के बचपन से लेकर अंतिम दिनों तक की 88 घटनाओं का इसमें उल्लेख है। ये महत्वपूर्ण है, 88 घटनाओं का इसमें उल्लेख दिया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखते हैं आवाड़ा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की रचना है और ये जीवनी है शरतचंद्र जी की। देखिए ये रचना तो विष्णु प्रभाकर की है और जीवनी है शरतचंद्र जी की। इसका रचना काल देखें तो 1974 ईस्वी है। ये 3 खंड में बांटा गया है। पहला है दिशाहारा, दूसरा है दिशा की खोज, तीसरा है दिशांत। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विष्णु प्रभाकर ने शरतचंद्र की जीवनी आवाड़ा मसीहा यशपाल जैन के आग्रह पर लिखना प्रारंभ किया था। यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चन आ सकता है किसके आग्रह पर लिखे थे विष्णु प्रभाकर जी? तो यशपाल जैन के। आगे हम लोग देखते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 की रचना है यह हरिवंश राय बच्चन जी की और यह एक आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है जो 4 खंडों में बांटा गया है। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीर का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। इसे हम लोगों को ऐसे क्रम में ही याद करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी आ चुका है कई बार। आगे हम लोग देखते हैं संस्कृति के 4 अध्याय। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, 1956 में इसका प्रकाशन हुआ है। 1959 में इस पे दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। भारतीय
इसको अगर हम लोग देखें तो ये 4 खंडों में बांटा गया है और प्रत्येक के अंदर फिर ढेर सारे खंड दिए गए हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। पहला है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, जिसके अंतर्गत 3 पॉइंट मिलते हैं हम लोगों को। पहला है भारतीय जनता की रचना, दूसरा है आर्य द्रविड़ समस्या, तीसरा है आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। नेक्स्ट हम लोग देखें इसका दूसरा नंबर में प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह आता है। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह के अंतर्गत 7 पॉइंट्स आते हैं या 7 भाग आते हैं। पहला है बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है बौद्ध धर्म, चौथा है वैदिक बनाम बौद्ध मत, पांचवा है प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, छठा है बौद्ध रचना पर शाक्त प्रभाव और सातवां है बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरे पॉइंट पे हिंदू संस्कृति और इस्लाम। इसका तीसरा खंड है जिसके अंतर्गत देखते हैं क्या सब आता है। हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, इस्लाम धर्म, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, हिंदू मुस्लिम संबंध, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, भक्ति आंदोलन और इस्लाम, अमृत और हलाहल का संघर्ष, सिख धर्म, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, साहित्य और भाषा पर प्रभाव, उर्दू का जन्म और लास्ट है इसका सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। नेक्स्ट हम लोग चौथे खंड की बात करें तो यहाँ पे आता है भारतीय संस्कृति और यूरोप। इसके अंतर्गत 17 है। पहला है भारत में यूरोप का आगमन, दूसरा है शिक्षा में क्रांति, तीसरा है ईसाई धर्म और भारतीय जनता, चौथा है हिंदू नवोत्थान, पांचवा है ब्रह्म समाज, छठा है महाराष्ट्र में नवोत्थान, सातवां है आर्य समाज, आठवां है थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, नौवां है धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण, 10वां है कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, 11 है प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, 12 में है स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, 13 में है भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, 14 में है विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 15 है मुस्लिम नवोत्थान, 16 है सर मोहम्मद इकबाल और 17 है भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। ये हो गए हमारे संस्कृति के 4 अध्याय। आगे हम लोग देखते हैं एक साहित्यिक की डायरी जो कि मुक्तिबोध की रचना है। इसमें 13 प्रकरण लगे हुए हैं। इसको हम लोग क्रम से देख लेते हैं। पहला है तीसरा क्षण, दूसरा एक लंबी कविता का अंत, तीसरा डबरे पर सूरज, चौथा हाशिए पर कुछ नोट्स, पांचवा सड़क को लेकर एक बातचीत, छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, सातवां है नए की जन्म कुंडली 1, आठवां है नए की जन्म कुंडली 2, 9 में है वीरकर, 10 है विशिष्ट और अद्वितीय, 11 है कटुयान और काव्य सत्य, 12 है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1, 13 है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरे यायावर रहेगा याद। यह एक यात्रा वृतांत है और ये अज्ञे जी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो 1953 ईस्वी है। अब इसके भाग की हम लोग चर्चा करते हैं। पहला है परशुराम से तुड़खम, ये एक टायर्ड की राम कहानी है। दूसरा है किरणों की खोज में, तीसरा है देवताओं के अंचल में, चौथा है मौत की घाटी में, पांचवा है एलूड़ा, छठा है माजुली, सातवां है बहता पानी निर्मला और आठवां है सागर शोभित मेघ मेखलित। आठवां है सागर शोभित मेघ मेखलित। ये हो गया हमारा अरे यायावर रहेगा याद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो आज इतना ही। ये हो गया हमारा यूनिट 10 का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी रचनाओं के अंतर्गत कुछ खंड लगे हुए हैं, कुछ भाग लगे हुए हैं, ये सारे इस वीडियो में कवर कराए गए हैं। तो आप लोग इसको जरूर देखें और अच्छे से इसको क्रम वाइज याद करें। ये बहुत यूजफुल होगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट आने वाले एग्जाम के लिए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।